16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्यदेव आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आपके जीवन में कौन सी शुभ घटनाएं हो सकती हैं या होने वाली हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि देखा जाए तो सूर्य को उत्पत्ति का कारक कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और इम्यून सिस्टम, इसको भी सूर्यदेव प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य का देव अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपको ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, सूर्य का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हो रहा है और दसम भाव के ये स्वामी बनते हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि आपके करियर में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज निकलकर सामने आने वाली है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर कार्य कर रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या एमएनसी कंपनी के अंदर हैं तो आपके लिए यह समय अवधि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप यदि सरकारी पदों पर हैं, उच्च पदों पर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें, अन्यथा शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने की वजह से आपके मान सम्मान व छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अंडर द टेबल जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, अन्यथा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकते हैं। यदि आप ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही फेवर करेंगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होने वाली है। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। विशेष तौर पर कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से, लड़ाई झगड़े करने से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि आप नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए, आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि पिछले समय में आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया था तो उस इंटरव्यू में आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको कोई ऑफर लेटर आ सकता है, ऐसी भी स्थितियां बनेंगी। हालांकि सूर्यदेव की स्थिति दसम भाव में होने की वजह से आप थोड़ा सा, आपके अंदर आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर यह ध्यान देंगे कि थोड़ा सा आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में थोड़ा सा फर्क समझकर आपको चलने की आवश्यकता होगी और ईगो लेकर आने से बचना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहां पर आप देख पाएंगे कि शारीरिक तौर पर भी आपको मजबूती यहां पर प्रदान होगी, यानी कि आपकी अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, साथ ही आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी। जो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बात रखेंगे लोगों के सामने, वो कॉन्फिडेंस के साथ में रखेंगे तो ये बहुत ही बेहतर स्थिति रहने वाली है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान यदि हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता और शुभता आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें ईगोस्टिक और इसके साथ ही ओवर एग्रेशन से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर में थोड़ी सी गुस्सा ज्यादा आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। बिजनेस व्यापार में आपको रुके हुए कार्य में वृद्धि होगी, साथ ही आप अपने बिजनेस व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार से जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ में यह भी हम कह सकते हैं कि यह समय अवधि धन के लिहाज से भी आपके लिए अच्छी रहेगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके इनकम में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। सोशल दायरा आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो हो सकता है कि आप किसी अपने पार्टनर को चीट करें, या आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम से जुड़ी हुई बातें आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए, सूर्य देव की जो 7वीं दृष्टि है वह शनि पर पड़ रही है और शनि 4th हाउस के अंदर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी का सुख आपको देंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलेगा, मकान निर्माण का कार्य आप शुरू करा सकते हैं। ये स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से पारिवारिक माहौल या पारिवारिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर माता पिता का सहयोग तो आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन माँ की हेल्थ को लेकर चिंताएं यहाँ पर रह सकती हैं। परिवार में जो ये खुशनुमा माहौल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से आप कमी महसूस करेंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर, शिक्षा के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। हालांकि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई में सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। लेकिन जिन्होंने पिछले समय में कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ था प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, उनके लिए खुशखबरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि संतान की स्थितियों को लेकर यहाँ पर चिंताएं रहेंगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर वाइज सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा, हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसके साथ धन की स्थिति बेहतर रहेगी, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं, और यदि आपने लोन वगैरह लेना है तो बहुत सोच समझकर आपको लोन वगैरह लेना है। साथ ही पारिवारिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है, और यदि आपकी नौकरी में समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यदि जीवन में हम जब नौकरी की बात करते हैं और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके जीवन में बार बार नौकरी छूट रही है या आपके पास में नौकरी नहीं है, आप तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही, तो आपको क्या उपाय करना है। आपको केवल और केवल सुबह उठकर नहा धोकर और एक तांबे के लोटा में आप जल ले लें, उसमें थोड़ी सी रोली पाउडर मिलाकर और लाल मिर्च के 21 दाने डालकर आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। यह प्रतिदिन आपको करना है। दूसरा उपाय यह करना है कि अपने मस्तक और नाभि पर केसर का आप तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। अब वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको प्रत्येक शनिवार, कम से कम 3 शनिवार इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए कि आपको एक पात्र में सरसों का तेल लेना है और उसके बाद अपना चेहरा देखकर और ले जाकर शनिदेव को उस तेल को अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखें, पैरों में उनके अर्पित करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। अगली बात आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति का सप्तम से गोचर हो रहा है, तो जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होइएगा। केवल 5 मिनट 10 मिनट पूजा पाठ करिए, बाकी अपने कर्म पर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर लाभ आप